नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है कोई कोर्स की चीज़ नहीं पढ़ेंगे या कोई भी जो है आपका सब्जेक्ट का नहीं है। ये मेनली जो है पास और फेल के लिए जो है AQ2 में क्या रूल है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोर्स जो हम लोगों ने अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट किया है वो क्या है, आपका BTech, जो कि 4 साल का कोर्स है। तो उसमें देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्या किया ना, जो नियम लिखे हुए हैं वो लिख लिया और साइड में मैं आपको बताता भी चलूँगा कि हाँ उसको कब फुलफिल करेंगे, या एक एग्जांपल लेके जो है मैं उसे समझाता चलूँगा। तो देखिए कह रहा है स्टूडेंट हु ऑब्टेन ग्रेड ना, तो आपने देखा होगा रिजल्ट्स में आपको ग्रेड भी मिलता है ना। जब यूनिवर्सिटी वन व्यू पे रिजल्ट आता है तो साइड में जो है मार्क्स तो होते हैं, लेकिन एकदम एंड में जाओगे तो आपको ग्रेड भी लिखा होगा, A+ से लेके आगे ABCD ऐसे लिखा होता है। तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट A से E तक आता है तब तो ठीक है, उसको पास माना जाएगा। लेकिन अगर वो F पाता है तो इसका मतलब वो जो है फेल हो गया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और उसको री अपीयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? री अपीयर करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, तो ये ग्रेड के बेसिस पे हो गया। अब आगे बात करते हैं ना सब मार्क्स के बेसिस पे कैसे हो रहा है। तो कह रहा है फॉर अ पास इन अ थ्योरी सब्जेक्ट स्टूडेंट शैल सिक्योर मिनिमम 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो अभी देखिए मैं जो यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई एक ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है जिसका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना है, 100 है, 100 नंबर का वो पेपर है। तो यूनिवर्सिटी क्या करी है कि उसमें पास होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 30% चाहिए। तो उसमें पास होने के लिए आपको एक्सटर्नल में कितना चाहिए, 30% मार्क्स चाहिए। यानी कि 30% अगर आप 100 का निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 30 नंबर ही आएगा। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ये एंड सेमेस्टर हो गया, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड 40% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग सेशनल मार्क्स। अब कह रहा है कि इसमें जो सेशनल होगा उसको अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो आपको ओवरऑल 40% होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि जो 100 नंबर का पेपर होता है एक्सटर्नल में, उसका नॉर्मली जो है इंटरनल है आपका 50 नंबर का होता है। तो उस 50 नंबर और 100 नंबर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, टोटल निकाला जाए, तो वो कितना हो जाएगा, 150। अब इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए 150 का आपको कितना चाहिए, 40% चाहिए। तो अगर इसका आप 40% 150 का निकालोगे 40%, तो वो आएगा लगभग 60 नंबर। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल में 30 ला रहे हैं तो इंटरनल में भी आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। यानी कि इंटरनल में जो है, इंटरनल में आपका मिनिमम 30 रहेगा, तभी दोनों को जोड़ोगे आप 30 और एक्सटर्नल का 30, तो वो कितना बनेगा आपका, 60 बनेगा। तो इसलिए इंटरनल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इंटरनल पे भी आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका एक्सटर्नल तो सुधार होगा ही होगा और इंटरनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो बताने का मेन मोटिव है वो क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि इंटरनल में कोई फेल होने का कंसेप्ट तो है नहीं। तो कंसेप्ट नहीं है तो उस केस में हम क्या करें कि इंटरनल में कोई भी नंबर आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर आता है। आपका हो सकता है कोई बच्चा है जो इंटरनल बहुत अच्छा नहीं किया, उसके 50 में 10 नंबर ही आए, लेकिन एक्सटर्नल में अगर मान लीजिए वो पास होने के लिए उसने पढ़ाई करी और एक्सटर्नल में उसके सिर्फ जो है 35 नंबर आए, तो दोनों को जोड़ने पे 60 नहीं होगा। दोनों को जोड़ने पे ये क्या हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 60 से कम होगा, तो वो बच्चा फेल है। जबकि एक्सटर्नल में थ्योरी में उसके 30% से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वो फेल होगा। वो तब तक पास नहीं होगा जब तक, देखिए इंटरनल में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसी से ही उसको मैनेज करना है। जब तक वो एक्सटर्नल में 50 नहीं लाएगा, यानी कि बराबर 60 नहीं होगा, तब तक जो है वो बच्चा पास नहीं हो सकता है उस सब्जेक्ट में। तो अब कह सकता है कोई कि मेहनत करके कोई भी बच्चा निकाल सकता है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल मेहनत करके निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी है और उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, पेपर अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो जो कॉपियाँ चेक होती हैं वो सेपरेटली चेक होती हैं, रेगुलर की अलग और बैक पेपर की अलग। तो कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो बैक पेपर का समझ के उसको पास करने की कोशिश करेगा, और अगर उसने बहुत अच्छा नहीं लिखा है तो वो ऑब्वियस सी बात है फिर से 30-35 के आसपास में ही जो है रह जाएगा। अगर उसके बहुत मतलब इतना भी नहीं लिखा है कि वो पास हो सके, तो
ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर क्या कर सकता है, उसको पास करने की कोशिश कर सकता है, तो वो फिर से 30, 32, 31 ऐसे ही नंबर लाएगा। तो इस केस में वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, इंटरनल पे ज़्यादा फोकस करिए। आप कोशिश करिए कि अगर 50 नंबर का इंटरनल है तो उसका 60% यानी कि 30 नंबर आपका ज़रूर आना चाहिए, और एक्सटर्नल में आपका जो है 30% आप ले आते हैं तो लगभग आप पास हो जाएंगे। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये हो गया, अभी मैंने 100 मार्क्स का लेके किया था। ऐसे ही अभी जो बीटेक फर्स्ट ईयर में स्पेशली जो कोर्स सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ डिटेल है, तो मैं ये अभी इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो अभी फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें एक्सटर्नल जो है, एक किसी भी सब्जेक्ट का एक्सटर्नल जो है वो आपका है 70 नंबर का, और इंटरनल जो है आपका वो है आपका 30 नंबर का, और दोनों मिला के आपका 100 नंबर का। तो अगर दोनों को जोड़ दोगे तो 100, तो यानी कि पास होने के लिए इस सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर चाहिए ना, 40% अगर हम देखें तो 40 नंबर चाहिए। और एक्सटर्नल में पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 30% चाहिए, तो ये हो जाएगा 21 नंबर। तो यानी कि यहाँ इंटरनल में आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 19 होगा, तभी आपका ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 नंबर होगा। तो इसलिए इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका इंटरनल अच्छा होना चाहिए। तो ये तो थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात थी। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या कर रहा है कि फॉर पास इन अ प्रैक्टिकल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाइवा एग्जामिनेशन स्टूडेंट शैल सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि नॉर्मली जो एक्सटर्नल लैब होती है, आप देखोगे बीटेक सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो है वो आपका 30 मार्क्स का होता है, तो 30 का आपको कितना लाना पड़ेगा, मिनिमम 50% ना। 50% अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, वो होगा आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर लाना है। और ओवरऑल यानी कि ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या होता है, इंटरनल भी होता है, तो उसको अगर आप देखोगे तो वो कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। तो एक्सटर्नल और इंटरनल नॉर्मली होता है 20 नंबर का, तो उस केस में आपको दोनों को जोड़ कर के कितना होना चाहिए, 30, 20, 50, 50 का 40% आप निकालोगे, तो 50 का अगर आप 40% निकालेंगे ना, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, 50, और 50 का 40% अगर आप करते हैं तो आपका वो आएगा लगभग कितना, 20 नंबर। यानी कि इंटरनल में कम से कम कितना होना चाहिए, 5 नंबर आपका 20 में होना ही चाहिए। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वैसे ही है, बस ये है कि यहाँ एक्सटर्नल में 30 नंबर था, यहाँ पर कितना कर दिया, 30% था, यहाँ पे 50% कर दिया लैब में या प्रोजेक्ट में, वाइवा में। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है, अगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेशनल है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, कहीं कहीं पे है भी, तो अगर ऐसा है तो उसमें आपको कितना होना चाहिए, मिनिमम 40% होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी हैं, और इसी बात को फिर से ऊपर वाली बातों को एक जगह पे जो है रिपीट कर लिया गया है और उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो मेन आप ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल में 30% और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलाकर आपका 40% होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या लग रही होगी तो आप नीचे वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं अगर वहाँ पे बता सकूँ तो बता दूंगा, अन्यथा मैं अलग से जो है आपको वीडियो बना के फिर से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।